ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को कवर किया था जिसमें हमने सीखा था कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। और आज के टॉपिक हमारा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है ना, परिमेय संख्या को फाइंड करना। तो उस टॉपिक को करने से पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की। ठीक है, परिमेय संख्या को ही हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले मेरे को बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि क्या होती है परिमेय संख्या? सर p वाले की जाती है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू। वेरी गुड, 3/क्यू के फॉर्म की होती है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। वेरी गुड। दूसरी कंडीशन क्या होगी बताइए? दो कंडीशन मैंने लिखा था। गुड इवनिंग बेटा। दूसरी कंडीशन बताएंगे, कोई बच्चा बताएगा? पहली कंडीशन बिल्कुल सही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कर सकते क्या पता क्या? हाँ, इसको हम क्या करते हैं, पी और क्यू को हम कहाँ से लेते हैं, पूर्णांक में से लेते हैं। कहाँ से लेंगे हम? पूर्णांक में से लेंगे। और पूर्णांक को हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारे पास कैसा नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और इसमें हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर हमारे पास आएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पी अपॉन क्यू की। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर लें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या हमारे पास क्या होता है, 5/7 है ना, 11/2, माइनस के 13/3। तो ये सभी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैंने 5 लिखा है तो 5 के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, और मैंने 1 अगर माना है तो ये भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप का है। 0 मैंने लिखा तो उसके भी नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि मैंने ये हमारे पास क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप का है। क्या परिमेय संख्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संख्या रेखा की, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, मैंने एक संख्या रेखा बना दी, है ना। एक संख्या रेखा सबको बनानी आनी चाहिए, है ना, सबको संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर संख्या रेखा बनाई, मिडिल में मैंने 0 ले लिया, है ना। इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इनको हम राइट में आगे तक बढ़ा सकता हूँ मैं इसको, और कहाँ तक, अनंत तक बढ़ा सकता हूँ। उसी तरीके से इसको मैं लेफ्ट में बढ़ा सकता हूँ, कहाँ तक, अनंत तक बढ़ा सकता हूँ। और जब हम राइट की तरफ चलते हैं, कहाँ से, 0 से, 0 से बेटा ध्यान रखना है, कहाँ से, 0 से, 0 से जब हम राइट की तरफ चलते हैं, दाएं तरफ चलते हैं, तो सारे नंबर है ना पॉजिटिव आते हैं। सारे नंबर हमारे पास कैसे आएंगे, धनात्मक नंबर आएंगे। एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कहाँ पर जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, ऋणात्मक नंबर आएंगे। ऋणात्मक नंबर हमारे पास आएंगे, माइनस वाले नंबर आएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, है ना। ये सब नंबर हमारे पास होंगे। सर नेगेटिव तो नंबर। हाँ, नेगेटिव नंबर। तो इस संख्या रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस संख्या रेखा को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या रेखा। पूर्णांक संख्या रेखा। क्या बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। यस ठीक है बेटा। सर। जिन बच्चों को आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, कट के आवाज आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप रिजॉइन कर लेंगे क्लास। नहीं, मुझे रीजन नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट वेट कर लेंगे बेटा, मेरी आवाज ठीक आने लगी। तो पूर्णांक संख्या हम बोलते हैं, पूर्णांक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक बोल रहे हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि पूर्णांक में पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं,
पूर्णांक में बटे वाले नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्लीट नंबर होता है बेटा, चाहे वो ऋणात्मक नंबर हो चाहे वो धनात्मक नंबर हो, लेकिन कैसा होगा, कंप्लीट होगा, ना बटे वाले नंबर होंगे ना पॉइंट वाले नंबर। गुड इवनिंग बेटा, क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। यस सर। स्क्वायर है ना? रूट वाले रूट वाले नंबर नहीं, स्क्वायर रूट वाले नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर कि 1/2, तो 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब है आधा, है ना, 0.5, 0.5। और आधा अगर हम बात करें, मैंने एक संख्या रेखा लिखी यहाँ पर, एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है, इस संख्या रेखा में बीच में जो नंबर है वो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ये -1, -2, -3। अब यहाँ पर देखो 1/2, तो 1/2 कहां पर जाएगा, आधा नंबर है ना, तो 0 और 1 के बीच का होगा 1/2। क्या ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं -1/2, तो ये कहां पर होगा, यस सर। ये माइनस और 0 के बीच का होगा, -1 और 0 के बीच का नंबर होगा -1/2, ठीक है। चलो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके के नंबर आ जाते हैं 5/2, 5/2 अगर हमारे पास आ जाता है, तो हमें इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है। एक बात ध्यान रखना बेटा, नोट बनाकर लिख लो चाहे इसको, कि जब भी आपके पास हर क्या होगा, 2 होगा, हर यदि 2 है तो उसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कट रही है। मिश्र भिन्न में बदलेंगे। क्या बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है मेरी? सर मुझे यस सर। यस सर। यस। बेटा जिन बच्चों के पास आवाज ठीक से नहीं आ रही है ना, तो उनका थोड़ा है ना नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से आपको है ना आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो आप ऐसी जगह पर आकर बैठिए जहां पर नेटवर्क अच्छे आए। चलिए, तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपके पास हर में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, इस विषम भिन्न को, ये जो विषम भिन्न दिया हुआ है आपको, इसको आप बदलेंगे, किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर यस। और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, 5 को भाग करेंगे 2 से, ठीक है, 5 को आपको क्या करना है, भाग करना है 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, तो ये तो हो गया भागफल, इसको बोला जाता है भागफल, और ये है हमारे पास शेषफल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, भागफल, जब हम, वापस से 2 हाँ, नीचे शेषफल, वापस से सर ऐसे। ओह सॉरी सॉरी। ऐसे सर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, ये वाला 2 इधर आ हाँ, जाएगा। ऐसे ही करना है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो 2 आपको दिया गया है, यही इसके नीचे आएगा, ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर दिया जाता है वो ही। भागफल देखो, भागफल तो 2 दिया हुआ है ना, शेषफल दिया हुआ है 1 और बटे में 2। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस यस सर। सर ऐसे। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बेटा आप ध्यान देंगे कि ये जो 2.5 आपके पास आया है, मतलब कि 2.5, ये किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए कौन सी 2 संख्या होगी जिनके बीच में आएगा ये? वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आने भी लगे। बेटा इतना ध्यान रखना है बस कि सर आपको 2 क्या करना है, 3 हाँ, कि ये 2 तो आपको लिखना ही है,
ये 2 तो आपको लिखना ही है, और इसके आगे वाला नंबर, आगे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो ये 2 और 3 के बीच का नंबर है, 2 और 3 के बीच का नंबर। सब बात। चलिए, अगर ये चीज समझ में आई है, यहाँ तक ये क्वेश्चन अगर आपको सर समझ ये में आया है, सर ये आएगा आंसर। 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा क्या? 2 और 3 के बीच में लिखा है आपने? टीचर पढ़ा सर ऐसे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं आगे। तो अगर ये समझ में आया है तो सभी बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बताएंगे, मैंने लिखा 17/2 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए। चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर आने भी लगा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे। सब बात। चलिए देख लेते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। देखो, सबसे पहले आपको इस विषम भिन्न को चेंज करना पड़ेगा। ये जो विषम भिन्न दिया हुआ है, इस विषम भिन्न को चेंज करना है किसमें? मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में चेंज करना है। और चेंज करने के लिए आप 2 से भाग करेंगे 17 को, तो आएगा 2 8 16, माइनस कर देंगे 1 आ गया, ये आ जाता है भागफल, ये भागफल हो गया, ये आ जाएगा शेषफल। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। सर थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दो। ठीक है बेटा, यहाँ पर पहले आप माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे। इसको बोला जाता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है सर ऐसे। हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे, है ना, इसी तरीके से करना है आपको। तो ये क्या है? क्वोशिएंट। भागफल को बोला जाता है क्वोशिएंट, और ये शेषफल को बोला जाता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर लिखा जाता है भागफल। भागफल मतलब कि क्वोशिएंट यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखा जाएगा शेषफल। शेषफल मतलब यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट यहाँ पर आएगा, और बटे में 2 दिया हुआ है तो 2 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। चलिए यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये तो हमारे पास भागफल है 8, शेषफल मतलब कि रिमाइंडर हमारे पास है 1/2, तो 8.5 आ गया, 8.5। तो अभी क्या बोला मैंने? 8 तो आपको रखना ही है, और इसके आगे जो नंबर आएगा वो नंबर रखना है 9। तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है। चलिए ये समझ में आया है। तो बेटा अब माइनस वाला नंबर देख लेते हैं, माइनस वाले नंबर की बात कर लेते हैं। माइनस के 5/2, तो माइनस के 5/2 में पहले तो इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे सर। अभी माइनस को भूल जाइए, है ना, डिवाइड करेंगे। अभी क्या करेंगे? माइनस को भूल जाइए, बस आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ गया क्वोशिएंट, भागफल, ये आ गया रिमाइंडर। तो आप लिखेंगे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब भागफल, फिर रिमाइंडर लिखेंगे बटे 2। तो क्वोशिएंट मतलब भागफल आपके पास है 2, रिमाइंडर आपके पास है 1, और 2 यहाँ पर आ गया, तो 2.5 आ गया। लेकिन माइनस का है ना ये, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। तो माइनस का 2 तो आएगा ही, माइनस का 2 आएगा। वेरी गुड, माइनस का 2 तो आएगा ही। ठीक है बेटा, माइनस का 2 तो आएगा ही, और इसके आगे का नंबर होता है -3। सर -2 और -3 के बीच में। यस, -2 और -3 के बीच में नंबर आ जाएगा, -2 1/2। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास ये नोट बनाकर लिख लो बेटा,
कि यहाँ पर P अपॉन क्यों दिया हुआ है ना। पहला कि अंश, अंश मतलब नुमरेटर, है ना, नुमरेटर। अगर नुमरेटर छोटा है किससे, हर से, मतलब कि डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो ये P अपॉन क्यों, P अपॉन क्यों 1 से छोटा होगा। जैसे मैंने लिखा 3/5, तो 3 छोटा है ना 5 से, 3 5 से छोटा है। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। 3 5 से 3 5 से छोटा है। यस सर। अगर 3 5 से छोटा है तो ये 3/5 1 से छोटा होगा। दूसरा पॉइंट, अगर अंश मतलब कि नुमरेटर, नुमरेटर अगर बड़ा है हर से, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो ये जो P अपॉन क्यों है ये 1 से बड़ा होगा। जैसे मैंने लिखा 7/2, तो 7/2 में आप देख पा रहे हैं कि 7 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7/2 1 से बड़ा होगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 4/7, 4/7, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 तो सर आपकी वीडियो कट रही है। वीडियो कट रही है। क्या अभी दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। नो सर। यस सर। यस। चलिए तो यहाँ पर 4 क्या है बेटा, छोटा है 7 से। अगर 4 7 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या होगा, 4/7 1 से छोटा होगा। अगर ये नंबर 1 से छोटा है और ये धनात्मक है, क्या ये धनात्मक है? यस या नो? क्या ये धनात्मक नंबर है? यस सर। यस तो सर। अगर ये धनात्मक नंबर है तो ये नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। यस सर। 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही? सर एक बार दोबारा समझा दो, आवाज कट रही है। यस सर। मैंने इतना बोला कि 4/7, 4/7 1 से छोटा है। हाँ। क्यों है छोटा? क्योंकि अंश उसका छोटा है हर से, है ना, नुमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए 4/7 1 से छोटा होगा। अगर ये धनात्मक है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद एक संख्या रेखा बना लीजिए आप, और यहां पर लिख लीजिए 0 और यहां पर लिख लीजिए 7, यहां पर लिख लीजिए 1, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच का नंबर है ना, तो मैंने 0 और 1 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से अगर हम भाग करते हैं तो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ 0 को मैं लिख सकता हूं 0/7। अब 0/7 ही क्यों लिखा बेटा, यहाँ पर जो हर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, तो 7 ही लिखना है आपको। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 7/7। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। क्योंकि इसे काटने पे एक ही आएगा। क्योंकि इसे काटने पे एक ही आएगा। उसके बाद क्योंकि इसका हर 7 है, तो यहां से यहां तक के स्पेस को, इस जगह को हम 7 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, और 7 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आपको 6 डंडे खींचने पड़ेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। अब उसके बाद देखो 0/7 के बाद आएगा 1/7, उसके बाद आएगा 2/7, उसके बाद आएगा 3/7, उसके बाद 4/7, 5/7 और 6/7। हमें क्या नंबर देखना है?
हमें देखना है 4/7। 4/7 कहां पर आ रहा है? तो यहां पर आ रहा है 4/7, यहां पर 4/7 आ रहा है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो समझ में आया है बेटा। तो मैं अब Yes, sir. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन कि 3/2, बेटा 2 आ रहा है बटे में। जब भी 2 बटे में आता है तो उसको भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सर आप मुझे मिश्र चारों क्वेश्चन के वो बता दो, क्योंकि मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर, मुझे भी दिखाई नहीं सर स्क्रीन। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्रीन अभी में सभी बच्चों को सर आप ये बता दो, आप 3/4 मतलब क्या क्या है ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में, क्या क्या है बेटा ऑप्शन लगा दीजिए। संख्या रेखा बनी हुई है, तो संख्या रेखा तो नहीं बता सकता मैं। चलो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हिंट दे सकूं ताकि आप आंसर कर सके। अभी अगर बच्चों को स्क्रीन दिख रही है तो सभी बच्चे है ना सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है सबसे पहले। तो अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? बेटा बोलेंगे नहीं, यस सर। आंसर नहीं बोलेंगे बेटा। ओके सर। यस सर। जिस बच्चे को स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना Okay, sir. बताना है कि ये किन दो नंबर के बीच में आएगा। 3/2 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन बी भी दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और 2 के बीच में। ऑप्शन डी दिया हुआ है -4 और -3 के बीच में। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सिंपल ये बताना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। बेटा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे अभी, जब तक कॉल चल रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए, अभी भी 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए। तो सब बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। क्लास तभी आगे जाएगी जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे। अभी भी 25 से 26 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए। सर हमारे में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। कॉल नहीं आ रहा। बेटा जिनके पास पोल नहीं आ रहा है या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे जब मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा। सर हमारे में स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब अपने एंड से आप इसको है ना वो करेंगे, रीजॉइन करेंगे क्लास को। ओके सर। चलिए, अभी सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, 20 से 22 बच्चे और हैं जिनके आंसर आने बाकी है। 20 से 22 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। और वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है वो क्लास में ना रुक जाएंगे। लास्ट क्लास को लीव करके नहीं चले जाएंगे, वो लास्ट में क्लास को रुक जाएंगे, क्लास में रुक जाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद क्लास में रुकना है आपको।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर कर दें। जो भी बच्चे रह गए हैं सभी बच्चे आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, वो चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर गलत आया, तो वो बच्चे ध्यान देंगे। बेटा अगर आप इसको मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं तो आपके पास आएगा 1/2। 1 सही 1/2। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया आपको क्या क्या हुआ। सर देखो एक बार। हाँ बेटा ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 1 सही 1/2, मतलब 1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे वाला नंबर है 2, तो मतलब क्या हुआ, ये 1 और 2 के बीच का नंबर है। 1 और 2 के बीच का सर नंबर है, स्क्रीन मतलब में कि भी सी दिख ऑप्शन। रही। सी ऑप्शन आ रहा है। बेटा बाकी Yes, सभी sir. को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो रिजॉइन कर लेंगे बेटा जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर मैं 2-3 बार तो रिजॉइन ये कर चुकी हूँ। बेटा फिर आपके एंड से थोड़ा है ना नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। Yes, sir. सर नेटवर्क इशू नहीं है। देखिए मैं फिर से एक बार है ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर दिखता है तो आपको ठीक है, वरना आप थोड़ा वेट करेंगे। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हो सकता है सभी बच्चों को स्क्रीन ना दिखाई दे। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन दिखने लगेगी सभी बच्चों को। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब बेटा आगे आते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? -7/2। इसी तरीके से सोल्व करना है बेटा, है ना। बस माइनस लगा देना है, भाग करके पहले इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है ना। पहले इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, और उसके बाद आप इसको देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ये माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आएगा ये नंबर। सर जी पोल नहीं आया। बेटा तो आप वेट करेंगे, जब मैं पोल एंड कर दूंगा तब आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आएगा, बीच में, संख्या पर नहीं आएगा, बीच में आएगा संख्या के। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी सर भी काफी आंसर बच्चे। दूं, बोलूं? नहीं, अभी नहीं बोलेंगे बेटा, जब मैं पोल बंद कर ओके दूंगा तब आप आंसर बताएं। ओके सर। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको कि ये है ना, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आएगा आंसर, संख्या पर नहीं आएगा। संख्या पर नहीं आएगा, संख्याओं के बीच में आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर कर देंगे। बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी। 1 सर गलती से लग गया था। 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। दिखाएंगे आप बेटा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, सर सी। वेरी गुड। तो वो बच्चे बताएंगे, ज्यादातर बच्चों ने ना आंसर ए लगाया है और बी लगाया है। जब मैं बोल रहा हूँ आपका कि ये वाला जो संख्या है वो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में आएगा, -3 है ना? और -4 के बीच में। जब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये किसी दो संख्याओं के बीच में आएगा, संख्या पर नहीं आएगा, तो ये तो संख्या पर आ रहा है ना, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ये भी संख्या पर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी संख्या पर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है दो संख्याओं के बीच में, यहाँ पर आ रहा है दो संख्याओं के बीच में, तो ये आंसर होगा। आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, बस आंसर लगाए जा रहे हैं। ना तो नहीं सर, क्वेश्चन लगा आपने देखा, देते ना हैं। कुछ देखा आपने। सर एक और दे दो इसमें से ही। माइक बंद करेंगे बेटा अभी। तो बेटा ध्यान दो ना, जो चीजें आपको बोली जा रही है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि ये संख्या दो संख्याओं के बीच में आएगी, फिर भी आपके ऑप्शन आए जा रहे हैं ए बी। अभी समझ में आ गया सबको जिनका उत्तर गलत हुआ है? यस सर। जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। बेटा स्टार्टिंग से बोलते जा रहे हैं आपको कि अगर कुछ समझ में ना आए, कोई भी डाउट आता रह जाए, तो वो पूछ लिया करें। आप पूछते भी नहीं है और आप उत्तर गलत करते भी जाते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे अब, अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आ रहा है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद कर देंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो परिमेय संख्या आपको पता है, जैसे मैंने लिखा 7/8, यहाँ पर लिख लिया 9/11, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना है हमें। ये है आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताएंगे कि सबसे पहली कौन सी संख्या होती है? कौन सी संख्या पढ़ी है आपने? सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ी है फर्स्ट नंबर पे? पहली संख्या कौन सी पढ़ी है बेटा? प्राकृतिक संख्या सर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हम प्राकृतिक संख्या से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैंने कहा प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोला जा रहा है नेचुरल नंबर,
और n से प्रदर्शित करते हैं, और ये संख्या 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पर बताइए, मैंने यहाँ पर लिख लिया 6 और 12, 6 और 12, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है? कितनी संख्याएं आ रही है बेटा, समझ लेंगे ध्यान से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही है? 5 5 संख्या। 5 तो पहला तरीका तो ये होगा, पहला तरीका ये होगा कि आप इन दोनों के अंदर नंबर लिख लीजिए। लिखा आपने 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 3, 2, 5, 5 संख्या आ रही है आपके पास। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा बेटा? ये तरीका है कि कैसे दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है वो निकालेंगे। क्या तरीका है कि बड़ी संख्या में से दोनों में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है या 12 बड़ा है? 12 तो 12 में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 6 को माइनस कर देंगे। 6 आ जाएगा। तो माइनस किया तो 6 आ गया। इसके बाद जब आपका आंसर आ जाएगा, उसमें से भी एक को माइनस कर देंगे, उसमें से भी एक माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5। तो इन दोनों के बीच में 5 संख्या है। अब ये कहां पर लगाना है आपको? ये कहां पर आप लगा सकते हैं? ये यहां पर लगा सकते हैं कि जैसे आपके पास आ जाए अब 7 और 99, तो अब बताना है कि इनके बीच में कितनी संख्या है। तो पहले मेथड से करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले मेथड से करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे लग जाएगा या नहीं लगेगा बताइए? 21 सर 21 बेटा 21 तो नहीं होगा आंसर। सर। मैंने सिर्फ इतना बोला और कि अगर मैं पहले मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो उससे टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 91 यस सर। सॉरी सर 91 आएगा 91। हाँ, तो हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब सेकंड मेथड क्या था? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है 9 में ये आ गया हमारे पास कितना? 9 करना है 92। 92 -1। अब जो आंसर आया है उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 91। तो इनके बीच में 91 संख्या है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है बेटा? 91। सर एक बारी फिर से बताना, ये 92 में -1 कैसे हुआ? बेटा मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है आपको कि कैसे आप दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है वो निकालेंगे। तो ये मेथड है, ये कहीं से आया नहीं है, ये मेथड है कि पहले आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए, तो आंसर आएगा, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया अभी? यस सर। चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि -5 और 3 के बीच में कितनी संख्या है। -5 और 3 के बीच में कितनी संख्या आ रही है? तो उसके लिए मैंने एक संख्या रेखा बना ली यहाँ पर। यस सर। और मिडिल में रखा यहाँ पर 0। ये आ गया 1, 2, 3। यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। जो दो संख्या है उनको गोला कर लीजिए, -5 को और 3 को। अब इनको गिन लीजिए कितनी संख्या आ रही है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 संख्या आ रही है बेटा। कौन कौन सी आ रही है? -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1, 0, 1, 2। ये संख्या बेटा आपके पास आ रही है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। ये तो था पहला मेथड।
फर्स्ट मेथड। आप इसको सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो बताइए बड़ी सर, संख्या कौन सी है? 7। बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो बड़ी संख्या है 3, तो 3 में से माइनस करेंगे इसको, -5 को, -5 को। -5 को, तो अब आ जाएगा। सर 3 बड़ी संख्या कैसे हुई? बेटा जो प्लस की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। ओके सर। ठीक है, जो प्लस की संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो माइनस की संख्या होती है वो छोटी होती है। यहाँ पर भी बताया है ना मैंने, अगर 0 के राइट में जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, और 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो संख्या घटती जाती है, छोटी होती जाती है। अब इसके बाद ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। 3 और 5 आ गया 8। अब जो आंसर आया है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो आ गया 7। तो 7 ही हमारा आंसर है। यहाँ पर भी 7 ही आ रहा था। क्या समझ में आया है सबको? सर दोबारा समझा दो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। यस सर। बेटा रीजॉइन करेंगे सर क्लास एक बार को। रिपीट कर दो। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा -6, यहाँ पर लिखा 4। मैंने सिर्फ इतना बोला, 2 तरीके मैंने कराए हैं। संख्या रेखा सबको बनानी आती है, है ना सबको संख्या रेखा बनानी? यस सर। ये 1, यस ये सर। 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो दोनों संख्या को गोला कर लीजिए, -6 को और 4 को। अब इनके बीच की जो संख्या उनको लिख लीजिए। क्या है? -4, -5, -4, -3, -2, -1। 0, 1, 2, 3। अब दोनों को गिन लीजिए। बताइए कितनी संख्या आ रही है गिनने में? कितनी संख्या आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्या आ रही है। 9 आ रही है। ये मैंने फर्स्ट मेथड कराया आपको। सेकंड मेथड से भी 9 ही आना चाहिए। तो बड़ी संख्या है 4। 4 में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, -6 को, तो आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6। ये आ गया 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 9। क्या समझ में आ गया है सबको? यस क्या समझ में सर। आया है? सर आ गया। सर आ गया। सर एक क्वेश्चन चलिए, दे दो इसमें का। अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर यही करके दिखाया। देखो -5 और 3 के बीच में हमारे पास कितनी संख्या थी? 7 संख्या थी। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, तो ये संख्या हमारे पास आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांक की संख्या 0 होती है। पूर्णांक तो पता है ना आपको? पूर्णांक तो पता है ना क्या होते हैं पूर्णांक? यस सर। इंटीजर्स। इंटीजर्स, जिसमें हमारे Yes, पास sir. क्या आते हैं? माइनस के नंबर आते हैं और प्लस के नंबर आते हैं। ये इंटीजर्स हमारे पास होते हैं। इंटीजर, इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, बटे वाले नंबर नहीं होते। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई डाउट है? नो सर। सर कैसे एक बार समझा दो। नो सर। बेटा क्या समझ में नहीं आया? क्या क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर इसमें आपने बोला है पॉइंट का भी नहीं होता है, बाय का भी नहीं होता है, मतलब कैसे, क्यों नहीं होता इसमें? बेटा यहाँ पर कहीं पर आपको दिख रहा है पॉइंट के नंबर? नहीं सर। नहीं दिख रहा। ये जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, उसमें क्या होते हैं ये, कि एक तो पूर्ण संख्या हम लेते हैं। पूर्ण संख्या होता है ना होल नंबर, यस सर। है ना, W। तो इसमें कोई पॉइंट वाले नंबर होते हैं? नहीं सर। नहीं होते हैं। और फिर हम लेते हैं ऋणात्मक नंबर। ऋणात्मक नंबर, इसके अंदर कोई पॉइंट वाले नंबर होते हैं? इसके अंदर भी पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर नहीं लिए जाते, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बोला जाता है पूर्णांक। ओके क्या समझ में आया अभी? Yes, sir. कॉम्बिनेशन पूर्णांक। हाँ, ऋणात्मक नंबर और पूर्ण संख्या, यस सर। नेगेटिव नंबर का और होल नंबर का। चलिए, तो यहाँ पर क्रमागत का मतलब पता है क्या होता है? सर इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्जुगेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। क्या होता है? लगातार, लगातार। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 और 6 ये दोनों लगातार नंबर है। मैंने लिखा 10 और 11 लगातार नंबर है। मैंने लिखा -2 और -3 लगातार नंबर है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमागत पूर्णांक के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। तो क्या 10 और 11 के बीच में कोई पूर्णांक दिख रहा है आपको? बताइए। नो सर। तो यहाँ पर क्या है? नो 0 सर। 0। ऐसे यहाँ पर -2 और 3 के बीच में दिख रहा है क्या? नो तो ये भी सर। 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -2 और -3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, वहां पर 0 है। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पर यही बोला गया कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। मतलब अगर दो पूर्णांक आपने लिखे हैं तो इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे 4 और 6 के बीच में एक संख्या आ रही है 5, उसको गिना जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप गिन ही नहीं सकते, गिन सकते हैं आप। उसके बाद आगे आ जाते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये तो पता है ना सबको, कि जितने भी पूर्णांक होते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं? यस सर। परिमेय संख्या बोलते हैं। ये सभी परिमेय संख्या होते हैं क्योंकि सबके नीचे हम एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। बेटा मैं टाइप 1 का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। टाइप 1 के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया गया है 2/5, आपको दिया गया है 7/5। क्या इन दोनों का हर समान दिख रहा है आपको? सर यस सर। सर आपकी है ना आवाज समझ आ रही है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, हमारा नेट खत्म हो गया इसलिए। ठीक है बेटा, जितना हो सकता है उतना क्लास को अटेंड कीजिए, बाकी क्या कर सकते हैं। ओके सर। ठीक सर है, आप जितना वीडियो भी हो भेज सकता देना, है। हम वो देख लेंगे। हाँ, ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, लेकिन जितना क्लास अटेंड हो सकती है उतनी क्लास को आप अटेंड कीजिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि कोई लीव नहीं करना है। अगर लीव कर देंगे तो आपके ना अटेंडेंस लगना मुश्किल हो जाता है। और खास तौर से वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है, वो बच्चे रुक जाएंगे क्लास में। चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन है हर क्या होगा? समान होगा। हर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जैसे लिखा आपने 2/5 और यहाँ पर लिखा 7/5, दोनों का हर समान है। तो दोनों का हर बेटा माइक बंद करेंगे ना जिसका माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, सानिया के नाम से जो बच्ची है। चलिए, तो अब देखो, अगर आपके पास हर क्या होता है? समान होता है, तो आप अंश को कंपेयर करेंगे, अंश को 2 और 7 को। तो 2 के बाद बताइए क्या आएगा? 3, फिर 4, 5, फिर 6। कितनी संख्या आ गई बताइए? सर 4। 4 संख्या आ गई। 4 संख्या आ गई बेटा। 4। कितनी संख्या निकालनी है आपको? 2 ही परिमेय संख्या निकालनी। 2 परिमेय संख्या निकालनी थी। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इन दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए। और हमारे पास कितनी आ गई है? 4। 4 आ गई है। तो कोई भी 2 संख्या लिख सकते हैं, कोई भी 2 संख्या लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर।
यस यस सर। सर। अगर चारों लिख देंगे तो गलत नहीं होगा ना? नहीं होगा गलत। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। देखो ये भी यही यहाँ पर यही लिखा गया है कि दोनों परिमेय संख्या का हर समान होना चाहिए। पहला तो अगर दोनों संख्याओं का हर समान है, हर समान है तो हम क्या करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 9/5 और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 11/5, तो 9 और 11 के बीच में तो एक ही संख्या आ रही है ना। 9 और 11 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, एक संख्या आ रही है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस यस। चलिए तो यहाँ पर देखो यही लिखा गया 3/4, 4/5, 5/5, 6/5। आगे आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है। मतलब अगर दो परिमेय संख्या है आपके पास, इस तरीके की कोई भी दो परिमेय संख्या है, तो इनके अंदर बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिनको आप गिन भी नहीं सके। कितनी होती है, अनंत होती है, अनगिनत। अनगिनत। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बेटा टाइप 2 के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो टाइप 2 का क्या क्वेश्चन है, हर अलग अलग होगा। हर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देख पा रहे हैं दोनों का हर कैसा है, अलग अलग है। देखो यहाँ पर दिया है 5/3, यहाँ पर दिया है -8/7। अगर हर अलग अलग होता है तो सबसे पहला काम होगा आपको हर को समान बनाना। हर को मतलब डिनोमिनेटर को समान बनाना। और वो कैसे बनाते हैं आप, एलसीएम लेकर समान बनाते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, और 7 का लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। तो एलसीएम आ गया बेटा आपके पास 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, 21 एलसीएम आ गया। तो अब बताएंगे यहाँ पर हम 3 में किससे गुणा करें कि 21 आ जाए, बताइए। 3 में हम 7 से करेंगे, वेरी गुड। तो 7 से करेंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 के 21। अब 7 में हम किससे गुणा करेंगे सर 3। 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। अभी यहाँ पर देखो हर क्या हो गया है, समान हो गया है। हर हो गया है समान। तो अब इसको हम टाइप 1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे टाइप 1 किया था वैसे ही कर सकते हैं। तो अंश को कंपेयर करना है। अंश कितना है बेटा, -35 और यहाँ पर है -24। इन दोनों के बीच के नंबर लिख लीजिए तो आ जाएगा -34 -33। क्या हुआ बेटा, सर -35 को -24 से माइनस कर सकते हैं ना? नहीं माइनस क्यों करेंगे, मतलब सर इसके बीच की वो संख्या निकालने के लिए आपने बोला था हाँ ना, कर इनसे सकते हैं, माइनस कर करके सकते फिर हैं, प्लस वो -1। -1 करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -34 आ गया, -33 -32 -31 -30। इस तरीके से आप संख्या को लिख सकते हैं, सर 10 आएगा है ना। तो जितनी भी संख्या आएगी, आपसे तो 5 ही संख्या पूछी गई है ना। आपसे कितनी पूछी गई है, 5 पूछी गई है, तो कोई भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है सर, कोई भी 5 लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया सबको? सर माइनस लगा के। सर आपकी हाँ माइनस लगा के। चलिए तो समझ में आया है सबको? यस सर। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो। देखो यहाँ पर यही बोला गया है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या का हर समान नहीं है, समान नहीं है बेटा इसका। तो सर्वप्रथम दोनों संख्या का हर समान करेंगे। हर क्या करना है, समान करना है। और वो कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लिया था हमने, हमारे पास कितना आया था एलसीएम, हमारे पास एलसीएम आ गया था 21।
एलसीएम आया हमारे पास 21। तो अभी उसके हर को 21 बनाना है। देखो हर को हमने 21 बना लिया। अब अंश को कंपेयर कर देना है, जैसे उदाहरण नंबर 1 में किया था वैसे ही करना है। तो देखो जैसे उदाहरण नंबर 1 में किया था तो ये सारी संख्या आ जाएगी। इसमें से आप कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। क्या किया है? कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। चलिए, Yes, sir. आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी संख्या निकालनी है बेटा? 3। यस। 3 परिमेय संख्या निकालनी है। लेकिन परिमेय संख्या निकालने के लिए P अपॉन Q की रूप होना चाहिए। P अपॉन Q का रूप होना चाहिए। क्या ये P अपॉन Q का रूप है? यस सर, तो इसके नीचे कुछ है नहीं, 0 लगा सकते हैं। है सर। जी No, sir. नहीं है ना, अभी तो नहीं है ना। तो इसके नीचे क्या लगा सकते हैं? 1 1 लगा सकते हैं। 0 नहीं लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो क्यों अभी सर? ये बन गया है P अपॉन Q। सर बेटा क्यों मैंने बोला है आपको कि अगर कोई संख्या दी होती है तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, उसका मान 5 ही होता है। हाँ सर, क्यों सॉरी होता है सर। 5? क्योंकि अगर 1 से आप 5 को भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा। 5। हाँ हाँ, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, 5 ही आएगा। तो 10 है अगर दिया हुआ है तो उसको हम 10/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझ में आ गया है? यस सर। चलिए, तो ये अगर समझ में आया है तो अब ये बताइए कितनी संख्या निकालनी है आपको? कितनी संख्या निकालनी है? 3। 3 संख्या निकालनी है। तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। कितने हो गया? 4। 4। तो 4 से ही आपको गुणा करना है दोनों में। 4 से यहाँ पर भी गुणा करना है तो आ जाएगा -8/4। और 4 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। ये बेटा मेथड है, इसको याद रखना है। क्या है? मेथड है कि जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी से गुणा करते हैं। क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. तो अभी यहाँ पर हो जाएगा क्या? -4/4। सर आप सवाल भी तो दो हमें। बेटा सवाल तो तभी दूंगा ना मैं जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा नहीं। तो अगर सवाल मैंने दे दिया फिर आप आंसर गलत करेंगे। नहीं सर, जैसे आप एक समझा रहे हो तो एक दे दो और उसके हाँ बाद बेटा, आगे। इसी टाइप का क्वेश्चन का मैं वो दूंगा आपको, है ना। तो इसको समझ लीजिए, इसी टाइप के आपको है ना क्वेश्चन में दूंगा करने के लिए। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इसका जो हर है वो समान हो गया है। हाँ सर। तो टाइप 1 की तरह करना है। हम्म। तो टाइप 1 में हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे अंश को कंपेयर। -8 और -4 के बीच के नंबर लिखेंगे। 3। माइनस के 7 आएगा, माइनस के 6 आएगा, माइनस के 5 आएगा। तो आ गई 3 माइनस का संख्या, 3 आएगा। है ना। हाँ। तो -8/4, -4/4। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? -7/4, -6/4, -5/4। और कितनी संख्या बोली थी बेटा? 3 ही निकालने के लिए बोला था, तो 3 हमारे पास आ गया। क्या समझ में आया है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया? yes. देखो क्वेश्चन अगर समझ में आया और मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको कि -4 और -6, -4 और -6 के बीच में आपको 5 संख्या निकालनी है। कितनी संख्या निकालनी है? 5 5 solve संख्या करते हैं निकालनी है। तो तो। चलिए सोल्व करके बता देंगे। ठीक है। बताइए, 5 संख्या निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो इनके नीचे 1 मान लेंगे आप। सर मत बताओ, नाम कर रहे हैं। ठीक है, सर करो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बेटा, 5 से तो नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। 5 संख्या तो निकालनी है आपको। 6 से हाँ, 1 जोड़ना पड़ेगा उसमें। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सर कितनी संख्या निकाल? 5 संख्या निकालनी है बेटा। सर ये कट भी रहा है, काट दे इसको। नहीं, काटना नहीं है। ठीक है सर। माइनस में आएगा सभी, है ना? सभी जो आंसर आएंगे वो माइनस में आएंगे। सर बाय मिस्टेक मैंने सारे नंबर पॉजिटिव कर दिए। कोई बात नहीं। हो गया सबका? क्या सबका हो गया है? सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, अब चेक कर लेना आप इसको। तो 6 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? इसमें एक जोड़ना है। तो 6 आया और 6 की आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 24/6। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 छंग 36 माइनस का 36/6। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको अंश को तुलना करना है, अंश की तुलना करना है, न्यूमरेटर की तुलना करना है, कंपेयर करना है। माइनस के 36 और माइनस के 24, तो ये आ जाएगा माइनस के 35, माइनस के 34, माइनस के 33। इस तरीके से आगे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी 6 नंबर लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। सबके बटे में 6 आएगा। तो ऐसे आपको सोल्व करना था। इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्या आ रही है, तो आप कोई भी 6 संख्या 5 संख्या लिख सकते हैं। सर माइनस 36/6 माइनस 24/6 इनकी भी निकालनी है। नहीं, ये नहीं लिखेंगे बेटा। इनके अंदर जो संख्या है वो लिखेंगे बस। ओके सर।